संपूर्ण विकास करने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है और आध्यात्मिक गुरु हमें पराफिजिक्स का ज्ञान कराते हैं। बात बहुत आसान है। जैसे घर में कोई सामान है और घर के सामान को कोई रोड पर खोजता है तो घर का सामान रोड पर नहीं मिलता, घर में ही मिलेगा। आत्मा हमारे अंदर में है। आत्मा की पढ़ाई पढ़ने के लिए हमें अपने अंदर में जाना पड़ेगा। अब अंदर में हम कैसे जाएं? आँख बाहर का देखती है लेकिन अंदर का दिखाई नहीं देता। कान बाहर का सुनता है, अंदर का सुनाई नहीं देता। नासिका बाहर की गंध सूंघती है, अंदर की दुर्गंध नहीं सूंघती। जिह्वा बाहर का रसास्वादन करती है, अंदर का रसास्वादन नहीं करती। किसी भी इंद्रिय के द्वारा अंदर में नहीं जाया जाता, इसलिए वो पराफिजिक्स है, इंद्रियातीत है। और आत्मा पदार्थ नहीं है, ऊर्जा है, चेतना है। इसलिए उसको जानने के लिए वो पराफिजिक्स है, वो पदार्थ का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है जो हमें उस ऊर्जा की पढ़ाई पढ़ना सिखा दे। और वो इतना आसान है और हमारे ऋषि मुनियों ने इतना उसके लिए उसे समझाने के लिए कहा कि हे भाई, तुम डेली आरती करोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंदर जाने का तरीका क्या है। हम आरती में गाते हैं, होम जय जगदीश हरे और भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे, कि क्षण में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यान करेगा उसे फल मिलेगा। क्या क्या फल मिलेगा? दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ध्यान किसका करें? तुम पूर्ण परमात्मा का। हमें कैसे मालूम होगा कौन परमात्मा पूर्ण है और कौन परमात्मा अधूरा है? कि तुम अंतर्यामी, शराब के पीने वाले को शराबी, जुआ के खेलने वाले को जुआरी, योग के करने वाले को योगी, त्याग का करने वाले को त्यागी और अंदर में आयाम करने वाले को अंतर्यामी। वो पूर्ण परमात्मा हमारे अंदर में ही आयाम कर रहा है। और कहाँ पर? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो सबके प्राणों का मालिक है। जैसे लाख का मालिक लखपति, करोड़ का मालिक करोड़पति, राष्ट्र का मालिक राष्ट्रपति। इसलिए प्राणपति का जब ज्ञान मीरा को हो गया तो सर्फ को भी कहती है, आ गए मेरे कान्हा सर्फ के लिबास में। नामदेव छिपी को हो गया प्राणाधार का ज्ञान तो कुत्ते के पीछे भी घी का कटोरा लेकर के भागते हैं कि प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। काश आज हमारे समाज में इस प्राणाधार का, प्राणों को चलाने वाली सत्ता का ज्ञान हो जाए तो ये जाति पाति, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, आतंकवाद, ये सब समाप्त हो जाए। इसलिए हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक गुरु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि और यही सदगुरु की पहचान है। और इसीलिए कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अगर वो ईश्वर सब में है, अगर ये प्राणों को चलाने वाली सत्ता सब में है, पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, क्योंकि ज्ञानी महापुरुषों ने उसी को बताया। भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गभस्तनी सुनी च सौभाग्य च पंडित संदर्शन। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, हाथी में और चींटी में जो इसका ज्ञान करा दे वो ज्ञानी महापुरुष सदगुरु। और जो ज्ञान नहीं करा सकता वो ढोंगी और पाखंडी। इसलिए जब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा तो हमें अपने आप हो जाएगा और ज्ञानी गुरु इसी की चर्चा करेगा, इसी का ज्ञान देगा।